मैं बता रहा हूँ इल्म क्या चीज़ है। मखदूम मागिमी यतीम हो गया, बचपन से यतीम। माँ से कहने लगे, माँ मुझे इल्म से इश्क है, माँ मैं इल्म सीखना चाहता हूँ। तो ऐसे मदरसे दरवाजों पे नहीं थे, ये तेरा मेरा नसीब है। इधर आंख बंद नहीं होती, उधर कुरान पढ़ने वाले पहले आ जाया करते। ये मुकद्दर है अपना अपना। हाँ, तो कहने लगे माँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। माँ ने कहा लखते जिगर नूरे नजर, इकलौता बेटा है मेरा, तू अगर जाएगा ना तो फिर तेरी माँ का दिल नहीं लगेगा। ये तो इकलौते थे, जाओ। ये जो बैठे ना, ये माओ के लाल, अगर ये बाहर और प्रदेश के हैं ना, तो अगर इनकी माओ के 4-4 बेटे और भी हैं ना, तो इनकी रुखसती पे माँ भी रोई होगी। 4 बेटे होते हुए भी इनको माँ ने जुदा करते वक्त आंसू बहाए होंगे। इनके लिए बहन भी रोई होगी, भाई भी रोया होगा, है कि नहीं? रोए होंगे। अगर 4 बेटों के 5वें पे इतना प्यार है, फिर जिसका एक ही मखदूम हो, उस मां को कितना प्यार होगा। मां ने कहा था लखते जिगर नूरे नजर, अगर तू गया ना तो तेरी मां का जी नहीं लगेगा। 5 मिनट के लिए नजरों से ओझल हो जाता है ना, तेरी मां का दिल नहीं लगता। बेटे मुझे छोड़ के ना जा। कहते मां तू कहती है मैं तेरे बगैर नहीं, तू मेरे बगैर नहीं रह सकती, मगर मैं कहता हूं मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता। तो मां ने कहा था लखते जिगर नूरे नजर, एक काम कर, ऐसा कर, इल्म ना सीख, मां की बात मान ले। छोटे थे, मां ने जब इतना कहा ना तो सोचने लगे मां की मानूं कि खुदा की मानूं, यानी दीन सीखना। फिर ख्याल आया मां की मान ले, खुदा खुद ब खुद रास्ते खोल देगा। नहीं गए, कहने लगे माँ तेरी मर्जी है, मैं नहीं जाऊंगा। माँ के कदमों में बैठ गए, लेकिन इश्क था इल्म से। अल्लाह अकबर। अब जरा सोचिए तो सही, इश्क था इल्म से, रोते रहे, क्या करे, दिल नहीं लग रहा था। दरिया के किनारे चले गए। जब समंदर के किनारे गए, आप एक पत्थर पे बैठ के आंसू बहा रहे थे। इतने में कोई हसीन और महजबीन आया, बड़े खूबसूरत चेहरे वाला, सफेद लिबास है। जैसी सामने से आते देखा, बच्चे ने उनको देखा, उन्होंने बच्चे को देखा। आने वाले ने मखदूम मागिमी को सलाम किया, बच्चे ने जवाब दिया। उसके बाद वो बुजुर्ग कहते हैं बेटे बता तो सही, आंखों में आंसू कैसे हैं, चेहरे पे अफसरदगी कैसी है। बच्चे ने कहा था जनाब आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए, बताओ ना बेटे क्या बात है। तो आप मखदूम मागिमी रो के कहते हैं मेरा जी चाहता था मैं इल्म सीखूं, लेकिन मेरी माँ मुझे परदेश जाने की इजाजत नहीं देती। आखिर मैंने इल्म की जिद छोड़ दी, माँ की खिदमत में रहने लग गया। इतना सुनना था। आने वाले ने कहा बेटे, कहा जी एक बात बताओगे? कहा क्या? कहा अगर इजाजत हो तो मैं तुम्हें रोज पढ़ाने आ सकता हूँ, यही पढ़ने के लिए आया करना, मैं तुम्हें पढ़ाने आया करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा कौन सी शर्त? कहा किसी को बताओगे नहीं कि मैं कौन हूँ। कहा हजरत जी मैं तो जानता नहीं आप कौन हो। आने वाले ने कहा बेटे मुझे नहीं जानता, मुझे खिज्र कहा जाता है, मुझे खिज्र कहा जाता है, मैं आपको पढ़ाने आऊंगा, लेकिन शर्त यह है किसी को बताओगे नहीं, रोज इसी टाइम आया करना। आपका मामूल था हर दिन उसी वक्त दरिया के किनारे आते, मखदूम को आकर के हजरत खिज्र पढ़ाया करते। एक दिन माँ ने पूछ लिया लखते जिगर नूरे नजर मेरी आंखों की ठंडक बता तो सही, दोपहर के वक्त में कहाँ चला जाता है? ए बेटे बता तो सही, मैं तलाश करती रहती हूँ। जैसी माँ ने इतना कहा है, ख्याल आया मखदूम ने वादा ले लिया था अगर राज खोल दिया तो पढ़ाने नहीं आएंगे, जब तक राज राज रहेगा हम आते रहेंगे। फिर दिल ने कहा यार जब माँ की बात मानी थी तो खिज्र आ गया था पढ़ाने के लिए, आज माँ से सच बोलेंगे फिर कोई इंतजाम कर दिया जाएगा। कहते माँ मैं कहीं और नहीं जाता हूँ, मुझे दरिया के किनारे खिज्र पढ़ाने आया करते हैं। माँ ने इतना सुना, बेटे को सीने से लगाया, कहती लखते जिगर कोई बात नहीं है, जाया करो मेरी तरफ से इजाजत है। रोने लग गए। माँ ने कहा बेटे अब क्या बात है? कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ, खिज्र ने वादा किया था कि अगर बता दोगे तो पढ़ाने नहीं आएंगे। कहा अम्मा मैंने राज खोल दिया है, अब खिज्र नहीं आने वाले हैं। माँ ने लखते जिगर को सीने से लगाया और सीने से लगा के कहा था या अल्लाह मेरे बेटे ने मेरी रजा के लिए अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया है, मेरे रब मेरे बेटे के लिए अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दे। माँ ने दुआएं दी हैं। अब मखदूम मागिमी रोते हुए फिर दरिया के किनारे उस जगह पे गए हैं जहाँ खिज्र आया करते थे। तो क्या देखते हैं, आज से पहले जब मैं जाया करते थे मखदूम तो खिज्र बाद में आते थे, मखदूम
मखदूम पहले जाते थे, लेकिन आज खिज़्र पहले आ चुके हैं, मखदूम बाद में पहुंचे हैं। आपने जाके सलाम किया, कहा हजरत जी वादा किया था कि आप नहीं आओगे, फिर किस लिए आए हो? तो खिज़्र ने कहा था बेटे मैं पढ़ाने नहीं आया, मैंने वादा किया था पढ़ाने नहीं आऊंगा। कहा फिर किस लिए आए हो? कहा जब तेरी माँ ने हाथ उठाए हैं तो पट्टा फैलाया है, तो रब ने कहा था ए खिज़्र आज के बाद पढ़ाने मत जा, बल्कि जा मेरे मखदूम को सीने से लगा, और जितना उसके सीने में आ जाए सारा एक लम्हे में आता है। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी, उलमा-ए सुन्नत। फिर अल्लाह ने वो इल्म दिया कि दरसगाहों में उनकी किताबें चली। आज दुनिया उनके दर की फ़कीर बनी हुई है, दुनिया उनके दर की फ़कीर बनी हुई है। आप देखें तो सही, इल्म के बगैर क्या है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह सरकार वो सिपा क्या फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना पढ़ा कि अल्लाह ने मुझे कुतुबियत की डिग्री अता फरमा दी। हाँ आज ना वो देखो 6 अंगूठी पहन के आएगा और कहेगा जी मुल्ला और फकीरों की नहीं बनती है। बनेगी भी कैसे भाई, बनेगी भी कैसे? तू शैतान की नस्ल से है, हम हुजूर के वारिस हैं, तेरी हमारी तो बनने वाली है ही नहीं। हाँ अगर बनने वाली होती तो फिर तू कहते ही नहीं। कह रहा फकीर है हम, फकीर नहीं है तू, चोर है, गुंडा है, लफंगा है। फकीर वो होते हैं जिनके पास इल्म भी होता है, तसव्वुफ भी होता है, उन्हें फकीर कहते हैं, उन्हें फकीर कहते हैं। अगर फकीर देखना है तो बरेली का अहमद रजा देख, अहे क्या बात है। अगर फकीर ही देखना है तो बरेली का मुस्तफा रजा दे, क्या बात, अगर फकीर ही देखना है तो बरेली का अख्तर रजा दे। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फकीर इन्हें कहते हैं फकीर। कैसे फकीर? अफ्रीका का मामला है, जंगल का। जब अदर सफर फरमा रहे थे सरकार ताजुल शरियाना, तो शेर जंगल से निकल आया, ड्राइवर और सबके हालात खराब, पसीने थे। कहने लगे हुजूर मसला है, शेर आ गया। तो आपने फरमाया तो खोल दो गाड़ी, शीशा खोलो। कहा हुजूर अफ्रीका का शेर है, जंगल है, और आप अमानत है कौम की, कुछ हो गया तो? फरमाने लगे कुछ नहीं होगा, ये जंगल का शेर है, हम मदीने वाले के शेर है। क्या बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये फकीर होते। शीशा खुला, वो आया, वो जिस मकसद से आया, वो दीदार करने आया, ये जो भी आया। हाँ ये तो अल्लाह वाले ही जाने। सही बात है। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना है, बेशक, सुभान अल्लाह। दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना है। इसलिए फकीरी की सबसे पहली सीढ़ी इल्म है। अगर इल्म नहीं है तो हराम हलाल की तमीज होगी? बोलो कैसे कर लेगा तमीज? बैठ बैठ क्या मसला, क्या हरम में कुत्ता घुस गया था? ये लूट चल रही है, हाँ दुकानें खुली है भाई। ओ भाई नौजवानों बदलो, अब वो दौर नहीं रह गया। अब इल्म है, याद रखिए सिक्का उसी का चलेगा जिसके पास इल्म भी होगा, सुन्नत मुस्तफा भी होगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। धोखे में मत आना। हमने एक सबसे बड़ी गलती की है सैयद साहब अब्दुल रहमान भाई, सबसे बड़ी गलती क्या की है? हमने ये लाजिम समझा है कि बेटा पीर का पीर ही बनेगा। ये सबसे बड़ी गलती की है जी। पीर का बेटा ही पीर बनेगा, वरना दूसरा नहीं बनेगा। भले ही वो जुआरी हो, शराबी हो, कुछ भी हो, मगर पीर उसे ही बनना। हक उसका नहीं, हक ये वो हक नहीं है, तेरे जमीन नहीं है छोड़ी हुई बेटे को मिलेगी। ये विरासत है अंबिया की, ये विरासत है औलिया की, ये उसे मिलेगी जो इसके लायक हो। बेशक, क्या बात। गलत नहीं कह रहा हूं, ये उम्मत लुट गई भाई हमारी रसूल की, इंसानियत तबाह कर दी। जिसका आदमी हाथ फैलाए मैं फलां से, मैं फलां से, भाई क्या क्या तमाशा बना रखा, तमाशा बना रखा। सोचो तो सही। हजरत बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह तआला अलैह ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में मुरीद होने के लिए गए। कहां? ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में। तो सरकार गरीब नवाज ना एक सूखे दरख्त से टेक लगा के बैठे थे। तो बाबा फरीदगंज शक्कर ने देखा, देख के दिल में ख्याल आया, यार इनके पास मुरीद होने आया हूं मैं, ये वली है,
ये वली होते तो जिस पेड़ से कमर लगाए पड़े ये सूखा ही क्यों होता? ये सोचना था कि अल्लाह ने पूरा पेड़ हरा कर दिया। अरे क्या बात है, बहुत अच्छा। फिर सूखा, फिर हरा, फिर सूखा, फिर हरा। जब 3 बार ये हुआ तो मेरे गरीब नवाज फरमाते, फरीद कुछ मन की भी कह ले या रब से ही लड़ता रहेगा? बताना कैसे आया मुरीद होने के लिए? फरमाया तेरी जगह यहां नहीं है। कहा फिर कहा दिल्ली चला जा, वहां मेरा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये पीर होते थे, ये पीर होते थे। पहले मुरीद पीर ढूंढते थे, आज पीर मुरीदों को ढूंढ रहे हैं। कोई बच्चा पैदा हुआ के घर में, कहा क्यों? हमारा मुरीद करा। ऐसा लग रहा है आधार रह गया बनने से, आधार कार्ड हमारा करा दो। एक एक घर में 6 पीरों के मुरीद है। क्योंकि बैसाख में वो आए थे, आषाढ़ में दूसरा आया था, सावन में तीसरा, भादों में चौथा। हर मौसम में अलग पीर आता रहा और अल्लाह के फजल से अलग अलग होते रहे। फिर आगे चल के उनमें सब में 4 दीवारें हो गई। मेरे पीर को तूने ऐसे कही, दे दवा दे दो। ये एक बात और सुन ले मेरी, मैं बड़े खुले मिजाज का आदमी हूं, बहुत खुले मिजाज का। ऐसा बंदा जो किसी सुन्नी सहीउल अकीदा से नफरत पैदा कराए, वो पैर तो हो सकता, पीर नहीं हो सकता है। पीर नहीं हो सकता। वो खुशी होनी थी गरीब नवाज को कि फरीद जैसा आया मुरीद होने के लिए, लेकिन कहा नहीं नहीं नहीं, तू यहां नहीं, तेरा हिस्सा वहां है। दिल्ली जा, मेरा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठा है। मगर सोचने वाली बात है, आज खलीफा भी देखो, खलीफा भी मूलियों से ज्यादा है। जिसका इश्तिहार में नाम देखो, फला का खलीफा, फला का खलीफा, और सबकी दुकानें खुली हैं। पीर बैठा मिंबर पे और खलीफा मुरीद कर रहा। पहले होता क्या था, जब तक खलीफा, जब तक अपना मुर्शिद इजाजत मौजूद होता था ना, खलीफा कभी मुरीद नहीं करता। बेशक करता भी था तो उसकी इजाजत या हुक्म से। वहां पहुंचे तो गरीब नवाज ने क्या कहा कि दिल्ली जाइए, आपका हिस्सा उसके पास है। बाबा फरीद सोचने लगे, जब इन्होंने दिल्ली भेजा तो कोई बुजुर्ग होंगे जी, जो है ना। जी जी, लगे तो नहीं है? नहीं तो नहीं लग रहा है? नहीं लगे तो कुछ भी कर लेना, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्या बात है। मसला कोई नहीं है, डर किसी चीज का नहीं है। पाए मोरा लंगनेस, मुल्के खुदा तंगनेस। पूरा हिंदुस्तान है, तकरीर करते रहेंगे जिंदगी भर, सबका नंबर ना होगा। लेकिन बात यह है, बहुत गौर से सुन लें, मैं कह के जाऊंगा, ये कड़वी सच्चाई है। इन फतनों से निकलो, अब निकलो इन फितनों से। हर कस नाकस के हाथ में हाथ मत दे, उसके हाथ में हाथ दे जो हाथ यहां पकड़े, रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दे। बेशक क्या बात है, सुभान अल्लाह। पहले खानकाहों का काम क्या था? बुलाते थे, दिल साफ करते थे, फिर इश्क का कलर चढ़ाते थे, फिर मदीने का कलंदर बना के निकाला करते थे। आज तो अगर मुरीद 8 दिन ना आवे तो कहे मैं आया नहीं भाई, कई दिन हो गए देखा हुए। जाके बैठ जाके मैं बताओ भाई, वो प्रधान सुना उनके मुरीद हो गए। कह रहे देखिए पट्ट हो जाएगा वो, उन्होंने मेरा सिलसिला ना पकड़ा, पट्ट हो जाएगा वो, पट हो जाएगा। तो ये चुगलियां चल रही हैं आज खानकाहों में। पहले दिल साफ किए जाते थे, आज काले किए जा रहे हैं, काले किए जा रहे। यही वजह के सारे मुरीद होंगे, सबके पीर होंगे, लेकिन सबके सब बेफैज बैठे हुए हैं। वजह क्या है? किसी का सिलसिला गलत है, किसी का पीर गलत है, कोई मुरीद गलत है। किसी ने इस नियत से बैत नहीं की कि मेरा ईमान दुरुस्त हो जाए, किसी ने इसलिए हाथ नहीं थामा मुरीद का कैसे मुस्तफा से जोड़ दिया जाए। कोई इसलिए मुरीद हुआ है कि मेरे बिजनेस में बरकत हो जाए, किसी पीर ने इसलिए मुरीद किया है कि थोड़ा सा चंदा बढ़ जाएगा, कोई इसलिए मुरीद हुआ है कि तावीज होते रखेंगे, कोई इसलिए मुरीद कर रहा है कि नजराने मिलते रखेंगे। आज तुझे बताऊं, एक पठान चला था मुरीद होने के लिए, बरेली के पठान से सरकार मुफ्ती आजम की चौखट पे गया मुरीद होने के लिए। आपने हाथ में हाथ लिया, कहने लगे क्या? मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। वो कहने लगा जनाब कितने अजीब आदमी हो, अभी तो तुमने तौबा कराई है कि झूठ नहीं बोलूंगा, अभी अपने हाथ में हाथ लेकर के तुम ये कह रहे हो कि मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। ये तो खुला झूठ है। इतना सुनना था, मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम को जलाल आ गया, अपना रुमाल उतारा, उसके चेहरे पे डाला, फरमाया अब कह मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। इतना कहना था, क्या देखता है? पहले जब हाथ में हाथ दिया था तो मुफ्ती आजम थे, जब आके खोल के देखा तो गौसे आजम बैठे हुए। अहे क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। वक्त कम है, बाजार लगा बहुत को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लूट सेल लगा रखी है।
है कोई रह गया हो तो मेरा करा दो, आधार कार्ड है। ठेका ले लिया बचाने का। तो मुरीद वो बेहतर है जो पीर की तलाश में निकले। हाँ, वो नहीं कि जिसके घर पीर आके मुरीद हो जा। मुरीद नहीं, पुश्तों पुश्तों के गुलाम बनाए जा रहे हैं। गलत नहीं कह रहा हूं, लगाओ फतरे। पुश्ते पुश्तों के कुछ लोगों के मामला आती है, इल्ला माशाल्लाह सारी गलत हो जाए तो बेड़ा ही गरक हो जाए दुनिया का। कुछ लोगों का, कुछ लोगों की बात करो। मेरे गरीब नवाज ने क्या कहा जानते हो? तेरा हिस्सा कहां पे? सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सारे बोले कहां है? दिल्ली में। और एक बात और सुन लो भाई, एक मसला और बार बार आता सामने कर, एक मसला और आता सामने। मसला ये आता कि जी अभी मुरीद ना हो रहे, जब शादी हो जाएगी तब मुरीद होंगे। क्यों? क्यों रे पता चला मेरी बीवी फलां की मुरीद और मैं उसका हो जाऊं। कयामत में अल्लाह फरमाएगा लाओ अपनी मुरीदों को, तो मेरी बीवी उसके साथ चली जाएगी, मैं उसके साथ है। वो भी साथ रहने के चक्कर में हो, तो बदन पे कपड़े नहीं होंगे तो पता नहीं चलेगा नंगा कौन है। वो मैदान कयामत है, उरस नहीं है तेरे यहां का भाई। जितनी जल्दी हो सके पीरे कामिल का दामन थाम, जितनी जल्दी हो सके। कुछ भी नहीं, कम से कम अकीदा तो महफूज रह जाएगा। हाँ, मर गए तो आखिरत का सहारा बनेगा। भेज दिया दिल्ली। ख्याल किया था अरे बड़े, जब गरीब नवाज ने वहां भेजा तो कोई मुअम्मर होंगे, उम्र दराज होंगे। जैसे कई लोग कह देते भाई यार तुझे यूट्यूब पे देखा था, हम सोच रहे बड़ा बूढ़ा होगा, तू तो लड़के ही निकले। कई बार तो ये सोचते भाई बालक ही है यार ये, है ना। तो वो कहने लगे मैं सोच रहा था कि बहुत मुअम्मर होंगे, कुछ उम्र दराज होंगे। गरीब नवाज ने भेजा। कहने लगे मैंने पूछा कहाँ है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी? लोगों ने कहा जाओ फला जगह बच्चों के साथ है। कहने लगे जब मैं गया तो बच्चों के साथ खेल रहे थे वो। मैंने पूछा कौन है? कहा ये है। तो बाबा फरीद कहते हैं कि मैं सोचने लगा, मैं तो इनको बुजुर्ग समझ के आया था, ये तो बच्चे ही निकले। इन्होंने इतना दिल में सोचा। उधर आप बच्चों के बीच से उठे हुजरे में गए, अंदर जाके बाहर निकले। कहने लगे फरीद अब देख ले, अब तो बड़ा बूढ़ा हो गया। गए तो बच्चे थे, बाहर निकले तो बाल सारे ही सफेद। क्या बात है। कहने लगे अब तो शर्त ठीक है ना, अब तो हो जा मुरीद, अब तो बच्चा नहीं हूं। बस कदम पकड़ दिए और कसम खुदा की फिर मिसालें दी गई। फरीद हो तो मुरीद हो तो बाबा फरीद जैसा होना चाहिए। क्या बात है। बाबा फरीद जैसा। कैसे मुरीद थे जानते हो? ऐसे मुरीद थे, पीर ने कहा कि गर्म पानी चाहिए। मुर्शिद को जरूरत पड़ी गर्म पानी की, तो गए दरवाजे पे दस्तक दी। क्या बात? फरीद आया। कहा क्यों? कहा मेरे पीर को गर्म पानी चाहिए। कहा मिल जाएगा लेकिन बदले में कुछ देना पड़ेगा। कहा क्या? कि एक आंख दे दे, एक आंख दे दे। आज तो अगर पीर कहते हैं ना भाई चंदा दे दे, अपनी बैत अपने पास रखो भाई, तुम्हारे ताई पैसा नहीं है। इस हमारे थोड़ी बहुत, मैं तो खुद तावीज़ के चक्कर में हुआ था, तुम तो उल्टा मुझसे ले रहे हो। ये सारी बात होती है। तो कहने लगे आंख देनी पड़ेगी। जब इतना कहा बाबा फरीद कहते हैं ठीक है मुझे मंजूर है, आपने अपनी आंख देने का वादा किया। कहते हैं तू पानी गर्म करके ला, मैं आंख निकाल के लाता हूँ। आपने चाकू लिया, आंख निकाली, दश्त में रखी, दरवाजे पे आए। कहा पानी गर्म हो गया? कहा हाँ। एक हाथ से आंख दी, दूसरे हाथ से पानी लिया, गर्म पानी लिया, इस तरह हाथ रखा गया आंख पे। पीर मुर्शिद की कदमों में आ गए। पीर मुर्शिद ने कहा था फरीद पानी ले आए? कहा जी ले आया हूँ। गर्म है? कहा जी गर्म है। पीर तो पीर है, खुदा की कसम। पीर भी तो देख कैसा बख्तियार काकी जैसा पीर है, मुरीद बाबा फरीद जैसा है। जैसी हाथ देखा आंख पे लगा हुआ, पानी हाथ में लेके कहते हैं क्या हुआ बेटे आंख में? तो पहले दुखने को आज भी कुछ जगहों पे कहते हैं आंख आ गई है, इसका मतलब होता आंख दुख रही है। आपने हाथ लगा रखा है। पीर ने कहा फरीद क्या हुआ? कहते बाबा आंख आ गई है। मुस्कुरा के कहा आ गई है तो फिर आ गई है, हाथ हटा दे। जब हाथ हटाया कसम खुदा की कहते पहले से ज्यादा रोशन मेरी आंख हो गई। क्या बात है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई आ गई तो आ गई, आ गई तो हटा हाथ, फिर आ गई। ये होता है पीर और ये होता है मुरीद।